ये लोन लेते क्यों? सर बेसिकली स्टार्टिंग में जब फादर का पैसा मेरे पास से चला गया ना, जो पैसा उनका था, हार्डकोर मनी था सर, वो मतलब वहाँ से मेरे अंदर एक रिवेंज आ गया था सर। ये क्या है? 4 लाख के लॉस पे 3,87,000 चार्जेस, ये मैं नहीं समझा यार। आपने ट्रेडिंग में ही क्यों डाला? पता है कि चल नहीं रही है, फिर भी वही क्यों डाला? माइंड ये कहता था सर, यहाँ पैसा गया तो यहीं से आएगा, यहाँ पैसा गया तो यहीं से आएगा ना। 1,85,160 रुपीज ब्रोकरेज पे। सेकंड, दिस इज सुपर वियर्ड। कभी तो लगा होगा यार ये सब नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं आता दिमाग में? उस टाइम अगर ऐसा मेरे माइंड में आ जाता थॉट्स, तो मे बी मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ यहाँ पे नहीं होता मैं। जीएसटी लाख रुपए सरकार ने आपसे कमा लिया 1 साल में, फिर तो सही है। मैं 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो लाख रुपए का बन गया, फिर तो बनेगा ही। रात में नींद नहीं आती, बस यही सोचता रहता हूँ, ये ईएमआई देनी, वो ईएमआई देनी, मतलब फ्रस्ट्रेशन एकदम पीक पे है सर अपने इस टाइम पे। मैं समझ पा रहा हूँ करो ना। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, मेरे को किसी को पेमेंट करना था। उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैंने फादर से बोला कि मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे को पेमेंट करना। हाय जी। सो करुणा, वेलकम। पहले आप बताइए यार, आप कहाँ से हैं? इसके मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कानपुर से हैं, ओके। मतलब कानपुर में पैदा हुए थे और तब से यहीं पे हैं? यू हैव मूव्ड हियर बाय बर्थ से, जब से पैदा हुआ तो से यही पे हो। बाय बर्थ यू? Yeah. ओके। और आप करते क्या हैं? सर जॉब है मेरा पीएसयू में। अच्छा, पीएसयू में जॉब। कब ये जॉब कब लगा आपका? जॉब सर मैं कर रहा हूँ 2015 से। 15 को 9-10 साल हो गए हैं आपको जॉब करते हो। हाँ सर। क्या पढ़ाई की है इसके लिए आपने? सर मेरा एमबीए है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस से। ओके, नाइस। मतलब प्रॉपर मास्टर्स डिग्री करके आपने जॉब करना शुरू किया था। यस सर। और आपका काम होता क्या है वैसे? बेसिकली सर मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा अभी इस टाइम में। हाँ हाँ। आपका खुद का टास्क क्या होते खुद का टास्क बेसिकली सर, जो ये आपके पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, हैं? लाइक इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सो इनका जो डीलरशिप सिलेक्शन वगैरह होता है, अब मेरे थ्रू होता है। सर तो कहीं पे किसी जगह पे आप कोई लोकेशन पे कोई डीलरशिप देना है तो उसका एलिजिबिलिटी चेक किया, कुछ डिस्कशंस किए, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप उसको अप्रूव वगैरह कहते हो, है ना? जी, ये प्लस इसके अलावा सर जो प्रोक्योरमेंट वगैरह आपका होता है, साइट प्रोक्योरमेंट, मतलब तो वो पूरा मेरे यूज करता है सर ओके। और ट्रेडिंग में तब से हैं? ट्रेडिंग में सर मैं 2017 में आया था। बेसिकली आया क्या था सर, मेरा एक फ्रेंड था, वो एसबीआई कैप सिक्योरिटीज में, हम दोनों ने साथ में ही एमबीए किया था, तो उसने एसबीआई कैप सिक्योरिटीज ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उस टाइम पे उसने स्टार्टिंग में मेरा जो फॉर्म था वो ये आपका एसआईपी के लिए बोला। सो मैंने ठीक है चलो भाई एसआईपी कर लेते हैं। एसआईपी स्टार्ट किया मैंने, वो चलता रहा, कोई इशू नहीं था उसमें। फिर वो कुछ समय बाद आई थिंक 4 और 5 मंथ्स बाद मेरे से बोलता है कि यार एक काम कर, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल ले, ओपन कर ले मेरे थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वो भी कर ले। शेयर मार्केट का मेरे को पहले नॉलेज नहीं था, ना के बराबर ही था, सब बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। तो उसी ने मेरा अकाउंट वगैरह ओपन करा दिया था। और स्टार्टिंग में वो मेरे से बोला कि ये काम, वो शेयर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे इक्विटी में, इसमें प्रॉफिट तेरे को लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। तो मैंने वो भी शुरू कर दिया उसके कहने से। मेरे को पता नहीं था को शेयर वगैरह जो थे उस टाइम पे सर, सीएट वगैरह, और ये सीएट था मेरे पास में, मतलब, और 4 से 5 कंपनियां थी फार्मा की जो मेरे पोर्टफोलियो में उस टाइम पे हुआ करते थे। उसके कुछ समय बाद वो मेरे से बोला कि कैसा चल रहा है। उसके कुछ टाइम पे बाद उसने मेरे से बोला कि यार इसमें ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब ट्रेडिंग शुरू कर सकता है, तो उसमें तेरे को ऐसे तू इन्वेस्ट करता है तो तेरा प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है, ट्रेडिंग में तेरा रोज का प्रॉफिट होगा पर डे का। सो सर वहीं से कि मेरा ट्रेडिंग का जर्नी शुरू हो गया। अच्छा, तो एक तरह से दोस्त दोस्त का टारगेट पूरा करवाने के चक्कर में आपने डीमैट खोला और धीरे धीरे ऐसा और ये से स्टॉक्स में चले गए। और फिर वो पर डे मेरे को, मतलब वो कॉल टिप्स वगैरह देते हैं लोपर वगैरह, कि मतलब ये खरीद लो, 7 बजे जैसे ही मार्केट खुलता था उससे कॉल आ जाता था, ये परचेस कर ले, ये कर ले। जिस दिन मैं नहीं करता तो बोलता रहे कुछ तो कर ले मेरे भाई, मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। पर डे का उनका जो भी सिनेरियो रहता हो, तो स्टार्टिंग में सर बस ऐसे ही चलता रहा। शुरुआत में तो पैसा गया लेकिन कम गया, तो उस टाइम पे तो पैसा था पास में, को इतना इवेल्युएट नहीं किया मैंने उस चीज़ को। कितना कर डाला था शुरुआती है? स्टार्टिंग में सर मैंने कभी बहुत ज़्यादा कैपिटल एक साथ डिप्लॉयड नहीं किया है। मोस्टली मैंने किया भी है तो एक बार में 1 से 1.5 लाख 2 लाख वन टाइम डाला है। मतलब एक बार में मैंने इससे ज़्यादा अमाउंट कभी भी नहीं डाला है। आपने 1 लाख बोला अभी? 1 लाख से 2 लाख के बीच में मैंने वन टाइम डाला है सिर्फ। तो ये ज्यादा नहीं है? हाँ
सच में जब पास में पैसे होते हैं तो उस टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बट इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। आज जो टोटल आपका इवेंचुअल लॉस हुआ है इतनी सारी जर्नी में 8 सालों की, टोटल लॉस कितने पे बैठे हैं आप? इस समय सर मेरा जो है 62 अप्रॉक्स है, 62 लाख के अप्रॉक्स। बस वही पैसा किसका है? ये पैसा स्टार्टिंग में तो सर कुछ पैसा मेरा था, कुछ फादर उस टाइम पे रिटायर हुए थे, तो उनकी एलआईसी वगैरह थी, और जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे वो था। फिर सर जब वो पैसा ख़त्म हो गया तो फिर टेंशन बढ़ी मेरे को, फिर मैंने थोड़ा-सा लोन लिया, एक लोन लिया, उसको डाला, फिर दूसरा लोन लिया। एक समय ऐसा है कि मेरे ऊपर 6 से 7 लोन हो चुके थे, और पैसा धीरे-धीरे मतलब इसमें जाता ही जा रहा था ट्रेडिंग में। फिर उसी टाइम पे ये कोविड आ गया था। ये कोविड से पहले लोन ले चुके थे? कोविड से पहले मैं 2-3 लोन ले चुका था सर। अच्छा, मतलब तो ये ओह माय गॉड! ये तब से चल रहा है। हाँ, मतलब वो छोटे लोन थे, बड़े लोन नहीं थे उस टाइम पे, जैसे ये ऑनलाइन लोन होते हैं जो आपके। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन छोटी लोन का डेफिनेशन फिर उस हिसाब से है ना कि उस समय वो समय भी 2019-18 था ना? उस समय तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे क्या? नहीं सर, पहले इक्विटी में था। 17 से 18 में इक्विटी में ही रहा सर। हाँ, नहीं मैं समझ गया वो तो। अच्छा, फिर वो कोविड आ गया तो क्या रुक गए? कोविड आ गया तो सर रुक के आ गया, फिर तो और बढ़ गया सर घर पे बैठे-बैठे। फिर तो कोई काम ही नहीं था उस टाइम पे, तो सब अपने घर पे ही थे। थोड़ा डिफाइन करो उसको कि और कैसे बढ़ गया, उसका मतलब क्या है? और कैसे इन द सेंस, जो पैसा सेव में मेरे पास था वो तो पूरा चला गया, जो थोड़े बहुत लोन के थे वो भी चला गया। उसके बाद सर टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर उस टाइम पे मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में लग गई थी, कोविड टाइम पे लगी थी उसकी, तो कुछ लोन मैंने उसकी आईडी से भी ले रखे हैं सर। वाइफ के नाम पे भी लोन लिए? आपके अपने नाम पे लोन लेने रुक गए थे, लोग दे नहीं रहे थे कंपनियां, इसलिए आपने लिया वाइफ के नाम पे? हाँ सर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4-5 लोन हो चुके थे उस टाइम पे। कितना पैसा इकट्ठा कर लिए लोन से? लोन से पैसा आता तो क्या करते? लोन से पैसा सर आता तो कुछ पैसा तो जो मतलब ऑलरेडी ईएमआई मेरी चल रही थी उसमें चला जाता, और कुछ पैसा जो 50% होता वो मैं अकाउंट में ही डाल देता। ओके। जनरली एक लोन की वैल्यू क्या होती थी? 2 लाख 5 लाख इतने की उतना का लोन था? स्टार्टिंग में सर वो छोटे छोटे सर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर 5 लाख, मतलब वो अमाउंट फिर धीरे धीरे लोन का बढ़ता चला गया। मुझे समझाओ यार, मैं ना बहुत बार सुन चुका हूँ ये चीज़ कि मैंने इतने में ये 10 लोग, ये आप, ये 6-7 ये मसला क्या है? ये दिक्कत क्या है? मतलब आप एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद ये लोन लेते क्यों? सर बेसिकली स्टार्टिंग में जब फादर का पैसा मेरे पास से चला गया ना, जो पैसा उनका था, हार्डकोर मनी था सर वो, मतलब वहां से मेरे अंदर एक रिवेंज आ गया था सर, और उसमें कोई इशू नहीं था कि मेरे को किसी तरह से फादर का पैसा वापस करना है। बट वो तो हुआ नहीं, उनका पैसा तो गया ही गया, जो मेरा था वो भी सब चला गया सर। नहीं, आपने नया लोन देके ट्रेडिंग में डालने का सोचा, आप नया जो भी लोन दे रहे हो उससे कुछ और भी कर सकते थे, या वो लोन देते ही आपको वो वापस दे सकते थे अपना पैसा। आपने ट्रेडिंग में ही क्यों डाला? पता है कि चल नहीं रही है, फिर भी वही क्यों डाला? सर माइंड कह लीजिए उस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ब्लॉक हो चुका था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या कहता था माइंड? माइंड ये कहता था सर यहाँ पैसा गया तो यहीं से आएगा, यहाँ पैसा गया तो यहीं से आएगा। और उस टाइम पे सर ना ये यूट्यूब पे इतने ज़्यादा वीडियो वगैरह आते थे, इतनी स्ट्रेटजीज आती थी कि मैं सारा सारा दिन वो स्ट्रेटजीज ऑफिस टाइम से आने के बाद वही देखता रहता था कि आज ये स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, इसके वीडियो देख दूंगा तो ये प्रॉफिट कर लूंगा नेक्स्ट डे। उस हिसाब से रात को बैठ के प्लान करता, नेक्स्ट डे आता, बट होता कुछ नहीं, सिवाय लॉस पे। करुणा, ये तो ईगो हो गया ना कि यहाँ से गया है मैं यहीं से लेके आऊंगा। दो पार्ट हैं, एक तो ईगो हो गया, दूसरा जो ये स्ट्रेटेजी वाला जो कॉन्सेप्ट बोल रहे, जिसकी देख रहे हो उसकी खुद की चली या नहीं चली वो भी चेक ले लिया, और विश्वास पे गाड़ी चल रही है, उस बंदे पे विश्वास कर रहे हो जिसको जानते नहीं हो, उस यूट्यूब पर कुछ व्यूज हैं उसके और 4 लोग देख रहे हैं उसके, और वो स्ट्रेटेजी पता भी है, खुद भी चला के देखी है, नहीं चली, फिर दूसरे दिन किसी और यूट्यूबर को देखा, फिर तीसरे दिन किसी और तो देखा, इंस्टाग्राम तो देखा, टेलीग्रामर पर तो देखा, कभी तो लगा होगा यार ये सब नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं आता दिमाग, ये दिमाग ये क्यों नहीं कहता? उस टाइम अगर ऐसा मेरे माइंड में आ जाता थॉट्स, तो मे बी मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ यहाँ पे नहीं होता मैं। मतलब मैंने अपनी सिचुएशन तो इतनी वर्स्ट की कि प्लस अपनी फैमिली को भी इतना ज़्यादा उसमें कर दिया है सर। ऑलरेडी इतनी ईएमआईज हो चुकी है, आज की डेट में अगर हमारे पास 1 लाख रुपए मंथली आता है तो 1.5 लाख रुपए की हम ईएमआईज पे कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ। तो हाउ आर यू सर्वाइविंग? कैसे कर रहे हो मैनेज? सब कुछ पैसा तो फिर हम लोगों ने मतलब मैंने अरेंज किया इधर उधर से, आपस में अपने पेरेंट्स से लेकर थोड़ा सा अरेंज किया है। मतलब अभी तो मेरा मोटिव यही है सर कि किसी तरह से मेरे को ईएमआईज अपनी पे करनी है, क्योंकि बैंक के लोग जो होते हैं सर, ये तो आपको भी पता है, ये लोग तो रुकने से रहे, इनको तो मतलब इनका पेमेंट समय से चाहिए, मतलब
हाँ, सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई सर, मतलब इतनी ज़्यादा इश्यू हो गए हैं कि एटलीस्ट मैं अपनी छोटी बेटी को इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगा हूँ, इतना ज़्यादा इरिटेशन मेरे अंदर आ चुका है। मुझे पता है मैं गलत हूँ, पर फिर भी मैं उस पे गुस्सा कर रहा हूँ, अपनी वाइफ पे गुस्सा कर रहा हूँ। अपने फादर से मैं बात नहीं करता हूँ, उनसे नज़रें नहीं मिला पाता सर। पेरेंट्स को होप होती है अपने बच्चे के प्रति कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उन्होंने इतना एजुकेशन दिया मेरे को, तो इसलिए नहीं दिया था कि मैं उनका पैसा डुबा दूँ। इसलिए दिया था कि आगे चल के मैं उनके लिए कुछ एटलीस्ट उनके लिए ना करूँ, को अपने लिए तो कर लूँ। बट मैं अपने लिए भी नहीं कर पाया सर, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज भी जब मैं उनकी आँखों में देखता हूँ ना सर, तो मेरे को इतना ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, किस लेवल का गिल्ट होता है मेरे को। उनको कहा ये तो अपन ने, डिड यू से दैट टू देम? ये बात हुई है? सर उन्होंने बीच-बीच में हेल्प की है मेरी, बट बात वही है, उन्होंने यही सोच के हेल्प किया कि चलो ये किसी तरह से बाहर निकल आए। बीच-बीच में भी उन्होंने मेरे को पैसे दिए, ऐसा नहीं है, बट मैं फिर उसी गड्ढे में गिरा। ये सेम मिस्टेक बार-बार करना और फिर बाद में कहना कि मैं मेरे साथ बुरा हो गया है, टफ हो गया है। करना में थोड़ा हार्श लग रहा होगा, पर मुझे बताओ कि क्या ये जायज़ है? नहीं सर, ठीक कहीं से भी जायज़ नहीं है, एब्सोल्यूटली राइट। आप पूरी तरह से सही है। क्या भूत सवार हो जाता है ना? क्योंकि कल ना आपने देखे होंगे और भी वीडियोज़, हम सिमिलर बात करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ उस बात से। ये मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को थोड़ा-सा सामने से काउंटर करना चाहता हूँ कि हम लोन दे रहे हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल रहे हैं और हम समझ-बूझ वाले इंसान हैं, हम मास्टर्स की पढ़ाई कर चुके हैं, 8-10 साल की नौकरी की है, पैसा कमाया है, सेव किया और घर का पैसा है, फैमिली है, बच्चे हैं, वो सब थॉट प्रोसेस साइड में है और एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ललक के मैं पैसा वापस वहाँ से निकाल लूँ और वो पैसा नया नहीं बनाऊँगा, बस निकाल लूँ वापस से पुराना खरीदा। ये एक छोटा-सा बुरा सपना छोटे लॉस पे खत्म क्यों नहीं हो जाता है? ये इतना बड़ा हादसा क्यों बन जाता है? पता नहीं सर ये क्या गेम है, मतलब मैं ही नहीं सर, आज के टाइम पे तो आजकल मतलब मैं आपके वीडियोस भी देख रहा हूँ, काफ़ी समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब आपका स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल आया था, मे बी आप उस टाइम पे सर वो अकाउंट ओपनिंग वगैरह के जो ब्रोकर्स वगैरह होते थे, उनका कंपैरिजन वगैरह करते थे। हाँ, बोकस कंपैरिज़न करके। तो उस टाइम से सर मैं आपको देख रहा था आपकी वीडियो। अच्छा, तो फिर यार हम तो इस चीज़ को बहुत साफ स्पष्ट तरीके से रैशनली बताते हैं कि ये सही है या ये गलत है। अगर आप फ़ॉलो करते थे तो आपका ये सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए था। अगर आप फ़ॉलो करते मतलब बात मानते थे या सिर्फ़ वीडियो देखते थे फिर वो बात अलग है क्योंकि देखने वाले दिखाने वाले तो और भी बहुत कोई है। क्या बोलूँ सर, एक शॉर्टकट को पाने के लिए सर मैंने सब मिस कर दिया अपनी लाइफ में। क्या शॉर्टकट क्या? मतलब क्या करना चाह रहे थे छोटे से टाइम में ही? 2020 में करोना आपकी सैलरी क्या थी? सर वो मैं है डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अभी। 50,000 से ऊपर थी? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। नहीं। अच्छा कम थी। तो आपको पैसा ज़्यादा क्यों कमाना है? आपका चल रहा था, आपको मुश्किल चल रही थी ज़िंदगी में कुछ? नहीं सर, वो इश्यू नहीं था। मतलब एटलीस्ट हम जो चाहते थे, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता था सर उसके लिए कि हमको ये कपड़े पसंद है या हमको ये खाने जाना है, आज हमको यहाँ जाना है या घूमने जाना है, कभी सोचना नहीं पड़ा सर। और आज कंडीशन वो है कि मुझे एक-एक रुपए के लिए सोचना पड़ता है। जब मेरी बेटी भी इवन मुझसे कुछ कहती है, तो मुझे सोचना पड़ता है एक बार कि मैं इसको ही पैसे दिलाऊँ। नहीं तो तब सोचना नहीं पड़ता था यार। तो पैसे मतलब के पैसे का अरेंजमेंट था सैलरी के हिसाब से। तो फिर ये नए शौक, नए नुकसान, नए दिक्कतें ज़िंदगी में क्रिएट करने का मतलब क्या था? सर बेसिकली मतलब यही था कि जल्दी से एक गाड़ी खरीद लूँ, एक बड़ा-सा घर खत ले लूँ। किसने कहा? घर वाले प्रेशर कर रहे थे? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर किसने कहा? इंस्टाग्रामर वालों ने? या उनको देख के खुद को लगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? मेरी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं है? रीज़न जानना चाह रहा हूँ ना। सर लग्ज़री किसको पसंद नहीं होती है? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में एक लग्ज़री हो। मेरा जो रास्ता था लग्ज़री की तरफ वो गड़बड़ हो गया, मैं कुछ और भी कर सकता था। इवन मैं तो कोई दूसरा बिज़नेस ट्राई कर लेता, पार्ट टाइम में कुछ कर लेता। अब 2020 में उम्र क्या है वो तो बता सकते हो? व्हाट वाज़ योर एज एट 2020? माय एज 2020 में आई थिंक राइट नाउ आई एम 38 इयर्स। राइट नाउ यू 33 इयर्स। 2020 में कोविड के टाइम पे 33 साल के थे ना? जी राइट। एकदम से 33 साल की उम्र में 34 साल की उम्र में एकदम से मैं ये सब कर लूँ या 8-10 साल जुमा-जुमा करियर शुरू हुए 8-10 साल हुए थे। 8-10 साल और मेहनत कर लूँ, कर जाते कुछ ना कुछ अच्छा और थोड़ा स्लो डाउन कर देते अपनी ग्रोथ को, ये जल्दी ना करते तो बेटर हो सकता था। जी, बिल्कुल बेटर हो सकता था। बेसिकली सर जॉब में भी मतलब कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई कई बार कि मतलब ऐसा लगा छोड़ दूँ, नौकरी छोड़ दूँ। फिर लगा कि यार करूँ क्या? फिर सब बस यही इश्यू होगा कि मैं ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा झुक गया कि यार यही एक तरीका है जहाँ से मैं पैसा जल्दी कमा सकता हूँ और अपनी जॉब को स्विच कर सकता हूँ या छोड़ के कुछ नया बिज़नेस ट्राई कर सकता हूँ। ये जब 26 साल से लेके 35 तक साल तक जॉब की तब जल्दी तो मचाई नहीं। फिर एकदम से 33 से 34-35 साल की उम्र में जल्दी करने की एकदम से कहाँ से ललक आ गई?
मेरा सवाल समझ पा रहे हो? समझ रहा हूँ सर। इंस्टाग्राम की रील 2020 से पहले शायद थी नहीं, होगी भी तो नई नई आई हो। इंस्टा मैं यूट्यूब की बात, यूट्यूब पे रील चलती थी सर, आज वीडियोस चलते थे, रील का तो इतना वो नहीं था, बट ये वीडियो तो कब चलते थे उस टाइप के भी। हाँ चलते हो, हाँ जो भी चलता है, मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, जल्दी से रिजल्ट आ जाए वाला लॉजिक आता है कि मैं अभी इतने पे हूँ और एकदम से वो हुआ। उस माइंडसेट के कारण आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को चुना क्योंकि यूट्यूब पे ये सब चल रहा था, और फिर सारी मेहनत कमाया हुआ लगा दिया। जैसे कैसीनो में आते हैं, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज तो पक्का ही कुछ हो जाएगा। कभी कभी हो जाता होगा और शायद लगता होगा अरे हो सकता है मेरे साथ भी। ऐसा था, बीच बीच में प्रॉफिट निकलता था। सर मेरे मेजर लॉस को इतने बड़े नहीं रहे हैं, बट मेरे लॉस पर डे रहे हैं, मतलब 14,000, 18,000, 20,000, इस तरह के लॉस ही रहे हैं मेरे पर डे। मैंने ऐसा नहीं कि कभी 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए डुबा दिया हो एक साथ, बट वो धीरे धीरे करते करते वो 14,000, 18,000, 25,000 इतने बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो गए कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि कब कितना बड़ा हो गया, वो पहाड़ खड़ा हो गया दे आके। शुरुआत तो छोटे लॉस से ही होती है। एक तरफ कह रहे हो कि सैलरी 50,000 से कम थी, दूसरे तरफ कह रहे हो कि 14,000 के छोटे लॉस से शुरू है। 14,000 छोटा कहाँ है सर? 14,000 बहुत बड़ा लॉस है। शायद आधा या 10 दिन की सैलरी है, आधे महीने की या 10 दिन की सैलरी है। रिलैक्स। तो कम कहाँ है, ये तो बड़ा लॉस है। छोटा लॉस है 2,000 रुपये, 1,500 इन योर कॉन्टेस्ट। हर एक का छोटा और बड़ा अलग अलग होता है ना, बेस्ड ऑन व्हाट द पर्सन इज एट इन सिचुएशन। ओके, कुछ टेक्निकल कर रहे थे, लाइक कुछ सेटअप था। सेटअप सर, यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा था उस टाइप पे, नाम ले सकता हूँ या नहीं? हाँ हाँ, नो, अगर उन्होंने नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली करवाया है, ये बिंदास नाम में है। नहीं सर, मैं नुकसान तो नहीं कहूँगा उन्होंने कराया, बट मैं उनके वीडियोस तो देखता था उस टाइम पे, तो उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसी को ही फॉलो करता था। क्या स्ट्रेटजी थी? स्ट्रेटजी सर, जैसे हाफ एन आवर की स्ट्रेटजी हो गई, वॉलिजर बैंड हो गया आपका, इस तरह की स्ट्रेटजीज को पकड़ के ही बस मैं ट्रेंड मार देता था सर। कि स्ट्रेटजी नहीं होता, इंडिकेटर के नाम। इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर देखते ही तो इंडिकेटर ने बता दिया तो बाय कर लिया और उनकी सेल कर। सेल कर दिया सर। सुपर ट्रेंड हो गया, बस यही इंडिकेटर फॉलो करता रहता था। आपने जो जॉब किया है उसके लिए एमबीए किया, एमबीए 2 साल की है की, फीस भी लगती है, फिर नौकरी लगती है, और नौकरी से पहले इंटरव्यू होता कि आप सच में लायक हैं नौकरी के ना। फिर आपने 8-10 साल जॉब की है, अब एकदम से आ गया स्टॉक मार्केट। इसके लिए कोई पढ़ाई की, यूट्यूबर से देखा, तो जो उसने कहा वो करती है, तो बन गए ट्रेडर रतन। ये सोच के नहीं है कि मतलब अब उन तो कह ही नहीं सकते कि मुझे बताइए का। आपने किया है ना सारा कुछ जिंदगी में, मेहनत की है, पढ़ाई की है, सब कुछ किया। इधर आके वो सब क्यों नहीं किया? ना मेहनत की ना पढ़ाई की। इधर तो सब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वीडियोस देख के आता था और नेक्स्ट डे उसी को फॉलो करता था। अपना जो सेल्फ सा होता है वो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं यार, शायद सेबी सही कहता है। सेबी का कहना सही है कि भर तबाह हो रहे हैं यहाँ, और एफ की कोई गलती नहीं है इसमें। एफ की क्या गलती? जिस तरह से हम उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं उसकी गलती है ना। आप बताओ, एफ की गलती है? नहीं सर, वो जो सेगमेंट है उसमें कोई गलती नहीं, वो बेसिकली सेगमेंट किसी और पर्पज से बनाया गया था, बट हम लोग उसका जो यूज़ है वो गलत तरह से कर रहे हैं। क्या आपने एग्जैक्टली सोचा क्या था कि ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग का तो रहते लाख 2 लाख तो लगा रहे थे हद, कि इससे मैं क्या बनाऊंगा? व्हाट वाज योर ड्रीम? मेरे को बस यही था सर कि मेरे को मेरी फैमिली को प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर पाया सर उस। उन्होंने कहा कि प्रूव करो। बिल्कुल नहीं सर। इवन मैं जिस पोजीशन में था वो तो उससे भी तुझ थे कि चल ठीक है काम चल रहा है। और अंधेरे में तीर कहते हैं, लेकिन तीर भी चलाना पड़ता है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी इस केस से। सर कोई आइडिया नहीं था मेरे को, मैं तो मतलब जानता ही नहीं था स्टॉक मार्केट नाम की चीज, इवन जब मैंने जॉब से ज्वाइन किया। बट क्या बोलूँ सर मैं। मेरा लॉस 14,000 होता था, उसके बाद बड़े लॉस का मतलब क्या हुआ? मतलब 14,000 के बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल ऑफ लॉस क्या बना? सर मेरा हाईएस्ट जो लॉस रहा है वो आई थिंक 80 से 85 के बीच में रहा है। 80,000 से 80,000 के बीच। अब मैं आपको भी पीएनएल शो करूंगा तो मेरे जो पर डे के लॉस है सर वही 2,000, 4,000, 14,000, हार्डली 20,000 को ही आपको मिलेगा। बट वो छोटा छोटा अमाउंट मिल के आज के समय में इतना ज़्यादा पैनिक हो गया मेरे लिए। हाईएस्ट प्रॉफिट कितना होता था? हाईएस्ट प्रॉफिट सर कोविड में ही हुआ था मेरा, मैगी थॉबल का। कोई भी प्रॉफिटेबल ईयर छोड़ दो, कोई प्रॉफिटेबल मंथ निकाला है? नहीं सर। लेकिन घर पे किसी से बात नहीं करते थे? घर वालों को पता था कि आप क्या कर रहे हो और इतने पैसे का नुकसान कर रहे हो? पहले तो सर किसी को नहीं, जब बोर आता तब, जब बो चुका था तब न, तो हो रहा था। जब हो रहा था तब सब किसी को नहीं पता था, बट समझ तो जाते हैं लोग आपकी, मतलब मेंटल कंडीशन देख के समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा इरिटेशन आ जाता है, आप किसी से बात नहीं करते हैं सही से,
लग तो रहा था मेरे फादर को कहीं ना कुछ गड़बड़ है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, मेरे को किसी को पेमेंट करना था उस टाइम पे, जिससे मैंने पैसे बोरो किए थे उस टाइम पे थे। कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैंने फादर से बोला कि मेरे को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे को पेमेंट करना है। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरा ये स्टॉक मार्केट में अभी इतने का लॉस हो गया है, मेरे को ये पेमेंट करना है, किसी को देना है पैसा। तो उन्होंने कहीं से भी कैसे भी किया हो, बट मेरे लिए मैनेज किया सर उन्होंने उस अमाउंट को। और उन्होंने मेरे को बोला भी कि मेरे को इतना विश्वास दिला दो कि दोबारा ये काम नहीं करो। फिर सर मैंने ट्रस्ट को तोड़ दिया हो। मैंने कुछ पैसे तो उसको दे दिए, बट उसका 50% भी मैंने इसमें डिप्लॉय कर दिया कि नहीं चलो अभी 50% उसको दे देते हैं, 50% इसमें डाल देते हैं, इस 50% से जितना बन जाएगा फिर कुछ वापस कर दूंगा मैं। पर सर मैंने जब जब पैसा डाला, मैं तो कभी भी उस पैसे को निकाल नहीं पाया अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट में। वो जाता ही रहा सर। फिर नया पैसा क्यों डालते? मेरा सवाल धुआं फिरा के वही है बस। बस वही रिवेंज था, एक रिवेंज था मार्केट से कि एक दिन कर लूंगा, एक दिन कर लूंगा, बट नहीं कर पाया सर। घर पे सबसे बड़े हो आप? आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर सर। मिल गया चढ़ाव हर सवाल का। आपको कोई डांटता नहीं होगा, आप जब गुस्सा करते हो तो सब चुप कर जाते होंगे, बस यही माहौल होता है ना? ये प्रेसिडेंट्स भाई, तो माहौल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि अब तो फादर को पूरी तरह से पता है कि मैं अंदर जो इतना भी पैसा मैंने किया है सब सीने ही बर्बाद किया है। और इवन उन्हें ये तक भी पता है कि आजकल में इनकी कंडीशन ये हो गई है मेरी कि मैं ईएमआई तक नहीं दे पा रहा हूँ। अब तो उन्हें पूरी तरह से बताया सर मेरे बारे में। मैं कुछ टाइम पे अगर मैं रुक जाता था सर, मेरी कंडीशन नहीं होती जिस कंडीशन में हूँ मैं आज। फादर साहब क्या कहते हैं? सर फादर मेरे बीएसएनएल से रिटायर थे। अच्छा, तो उनको मंथली आता है कुछ? पेंशन। हाँ हाँ, ये मंथली पैसा आता है ना, वो पैसा उसमें से आपको देते रहे सीरीज भी? नहीं सर, फादर की पेंशन से वो जो घर का खर्चा होता है सर, वो इस समय फादर की पेंशन से ही चलता है। मतलब हम हस्बैंड वाइफ कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उनकी। इवन एक टाइम तो सर कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो मुझे 500 रुपीज़ देते हैं कि रख ले, तेरे पास पैसे नहीं होंगे आज। ठीक है, मैं सिर्फ करना ये कहूँगा कि वक्त वक्त देता है, बुरा होता है अच्छा होता है, लेकिन इस केस में ऑब्वियसली अगले 1-2 साल 3 साल थोड़े से टफ जाने वाले हो। कब से झेल रहे हो ऐसा समय? इस समय से कितनी देर से गुजर रहे? सर मेरे को 2020 तक तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उतना कैपिटल जो गया था वो तो मैं मैनेज कर ले रहा था कहीं ना कहीं से। उसके बाद जब मैंने ये लोन लेना शुरू कर दिया सर, बड़े बड़े जो लोन लिए मैंने, कुछ पैसा मैंने लोगों से लिया, कुछ मार्केट से लिया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के। और ये जब पैसा सर चला गया पास में, फिर वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई सर। मतलब अब मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कई टाइम तो इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं सर मन में कि मतलब आप भी समझते हैं किस तरह के थॉट्स तक आ सकते हैं मन पे। डोंट इवन लेट देम गेट वे, ये तो भूल ही जाओ। बच्चा है ना, यू हैव अ डॉटर राइट? यस सर। बस सर मैं उसी को देख के ही रुक जाता हूँ कि यार मेरी बेटी की क्या गलती थी, मेरी वाइफ की क्या गलती थी इस चीज़ में। ठीक है, रुकते हैं कुछ। उनको देखने का तो मतलब बाद में आता है, ये कोई आंसर थोड़ी है किसी चीज का। मान लो कि अकेले होते, बैचलर होते तो फिर शायद मैं नहीं होता सर, लिटरली मैं नहीं होता फिर सर। मैं सर बहुत अच्छा इंसान था पहले, मेरे को ये अभी भी बुरे इंसान थोड़ी बुरे हो गए अभी, वो तो टाइम खराब हो गया, थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, इंसान तो अच्छे हुए। लिटरली बोलूँ, मेरे को ये जो लोग लोन लेते हैं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं लोगों से बोलता था यार लोग कैसे लोन ले लेते हैं, लोग कैसे उधार कर देते हैं। तो भगवान ने मेरे से बोला मैं तुझे दिखाता हूँ लोग कैसे लोन लेते हैं, कैसे उधार करते हैं। वही चीज़ मेरे पे इम्प्लीमेंट हो गई सर, जो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मेरी लाइफ में। लास्ट ट्रेड कम किया? लास्ट रेट सर मेरे पास अभी 4 से 5 दिन पहले लास्ट रेट था सर मेरा बस। ऑप्शंस के अलावा भी कुछ और कर रहे हो? इसके अलावा सर फॉरेक्स के भी कर रहे हो? नहीं सर, फॉरेक्स नहीं। बीच में बहुत सा ट्राई किया था सर, बट उसमें भी कुछ हुआ नहीं। ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो? मोस्टली सर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग 1-2 बार ट्राई किया सर। पूरा पूरा दिन बैठा रहा तो वो 700 से 800 रुपए 1000 रुपए के बीच में बनता था। ये तो करो ना। मुझे एक बात बताओ यार, एक तरफ तुम कह रहे हो ये ऐसा गलत किया मैंने, बहुत बुरा समय गुजर रहा है, पापा 500 रुपये दे रहे हैं, ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हो। सर लास्ट पैसे जो बचे थे वो भी मैंने हटा दिए सर। मेरा तक जिस दिन हमारी टीम से बात हुई है उस दिन छोड़ा है क्या? मेरा ये था सर कि जब आपसे जिस दिन बात हो जाएगी, मैंने 1-2 जगह दे रखा था, उस दिन से मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा सर। मेरा यहाँ आने का मोटिव यही था कि वो मेरा लास्ट डे होगा ट्रेडिंग का। अरे भाई, ये कोई माइलस्टोन थोड़ी है, दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। आपको जब पता लग गया है, रियलाइजेशन हो गई, कब हुई रियलाइजेशन? 5 दिन पहले बात करने के बाद? रियलाइजेशन तो सर मेरे को हो गया सर, 1 साल होने को आ रहा धीरे धीरे कि नहीं आ रहा, इतना बुरा फंस चुका हूँ कि अब कुछ नहीं। और ये रियलाइजेशन करते करते भी सर मैंने 12 से 13 लाख रुपए खो दिए सर। शाबाश शाबाश शाबाश।
62 लाख ले से 20% पैसा रियलाइजेशन होने के बाद गवा दिया है। रियलाइजेशन तो उसका मतलब थोड़ी है कि मैं कोई ऐसी बुरी आदत थोड़ी है कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा नहीं तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। रियलाइजेशन मतलब आई एम डन, फुल स्टॉप। अभी 5 दिन हुए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि रुक गए हो, गारंटी थोड़ी है कि रुक गए हो। 5 दिन का कोई स्टॉप स्टॉप थोड़ी है, ऐसे पॉज। 5 दिन का ब्रेक तो तुम पहले भी लेते होगे। नहीं सर, शायद हार्डली मैंने लिया हो सर इतने सालों में। मैं सर बोलता रहा हूँ, ट्रेडिंग मेरे एक एक दिन के सर 300-300 ट्रेड्स, मतलब कि दिस इज प्योर गैम्बलिंग सर, इट्स नॉट अ ट्रेड। जॉब नहीं करते थे लोग, काम करते नहीं थे इस ऑफिस में, यही सब करते थे। काम सर मैं थोड़ा सुबह निपटा दे कर लेता था अपना, उसके बाद 3:30 से 5 बजे की जो ड्यूरेशन होती है ऑफिस की, उस बीच में मैं अपने सारे काम निपटा लेता था। ना तो करियर में आगे बढ़ पाए इस चक्कर में, और यहाँ तो पीछे ही गए हो। राइट। मैं जानबूझ के बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, क्योंकि घर पे कोई गुस्सा करके बोलने वाला है नहीं शायद, लेकिन मेरे को समझ सकते हो तो बड़ा भाई समझे। और आसपास मत दिखो अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लॉग इन धरती से मत कर लेना, कुछ नहीं पड़ा है। जिनका होना है वो अलग लोग होते हैं, 5-7% लोग, जिनका नहीं होना है उनका नहीं होना है। वो जितनी बार मर्जी, जो मर्जी, जहां से मर्जी, जितने पैसे से मर्जी कर लें, उनका कुछ नहीं होने वाला। 100% गारंटी है मेरी, स्टॉक मार्केट में गारंटी में देते, इस बात की गारंटी है। कोई मर्जी आ जाए, मेरा पोस्ट कर लो तुमने इतने कर लिए, मेरी ट्रेडिंग देख लो तुमने इतना कर लिया। मैं कह रहा हूँ स्टॉक पाठशाला जो हमारी कंपनी है वो फोन कर देना, गलती से हमें भी मना कर देना, कहीं से किसी की बात में नहीं आना। योर सिचुएशन इज नॉट ऑप्टिमल फॉर दिस, यू आर नॉट फिट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, गो टू बैक टू योर लाइफ जो थी। सर बैक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं आज के टाइम में तो। अरे भाई, तुम बाहर जाके देखो करो ना, लोग रिक्शा चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, मजदूर ईंट उठा रहे हैं और उससे भी नीचे के काम कर रहे हैं और खुश हैं। बचा नहीं है तो ऐसे कह रहे हो, लाख रुपए की सैलरी कर रहे हो, लाख रुपए आता है महीने का, चलो ईएमआई में 1.5 जाता है, बट आ तो रहा है ना। देखो टफ है टाइम, बट ऐसे डिप्रेशन होके और बस ऐसा करके कि मेरे साथ ये क्या हो गया। अरे भाई जिंदगी तो चलानी है ना, जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा रहे हो ना, जिंदगी सोच को फुल स्टॉप लगा रहे हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग में पिछले 5 दिन पहले ही छोड़ा ट्रेड, उल्टा होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या, किसी भी तरह का ट्रेडिंग बंद, सारे यूट्यूब चैनल ब्लॉक, इंस्टाग्राम में डिलीट, सब कुछ। तो राइट सर, कहना तो आसान है सर, ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं छोड़ दूंगा सर, नो इशू, मैं वो छोड़ दूंगा। इशू सर मेरे साथ बस इस समय ये जो मेरी ईएमआईज वगैरह जो फंस रही हैं, इतना ज़्यादा ओवरड्यूज हो चुका है, ये मेरे को इरिटेट कर रहे हैं। मार्केट से मेरा कोई मेरा वो नहीं है कि मैं तो कभी भी छोड़ दूंगा, उस कंडीशन में हूँ सब मैं। तो अगर मार्केट में 3 महीना और रहे ना तो ईएमआई 1.5 लाख की बजाय 2 लाख की हो जाएगी, ये कंफर्म। तो भाई मार्केट तो आंसर नहीं है ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जिंदगी में क्या चैलेंज किस तरह से सॉल्व करना है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। नॉर्मल लाइफ में सर बेसिकली एक तो हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना कि अगर हम लोग कुछ छोटा करना चाहें तो मतलब हमारे समाज में इंसल्ट बहुत जल्दी होती है लोगों की। अगर हम ये सोचे कि ये काम कर ले वो काम कर ले, तो सोसाइटी वाले जो हैं वो मतलब जीना मुश्किल कर देते हैं कि यार इतना पढ़ा लिखा लड़का ये काम कर रहा है वो काम कर रहा है। अच्छा, सोसाइटी वालों से को ये काम मत करो और सोसाइटी वालों से पैसा मांग लो, अच्छे टाइम में पैसा देंगे वो। कोई हेल्प नहीं करता सर। तो फिर तुम्हें फर्क क्या पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं? लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, हु गिव्स अ शिट। सोसाइटी के हिसाब से जिंदगी जीनी है या अपनी जिंदगी के हिसाब से? जो मर्जी काम करो, काम कोई छोटा नहीं होता है, ये तो घर वाले भी बताते होंगे यार, ये तो पता ही होगा। उसको अप्लाई करो ना लाइफ में, सिर्फ सोचना और बात कर लाइन थोड़ी है ये, उसको जिंदगी का हिस्सा बनाओ। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन दैट क्या होएगा, हंसेंगे, पीछे हंसेंगे, मुंह पे हंसेंगे, क्या फर्क पड़ रहा? अपने घर में पैसा तो आएगा एक्स्ट्रा, हमारी सिचुएशन तो बेटर होएगी, हमें उससे फर्क पड़ता है ना। राइट। हाँ तो फिर बस यही, कल को जब सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ एंड यू स्टार्ट डूइंग वेल इन योर लाइफ, ये लोग आएंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर, बट जब फादर तक वो बातें जाती है कि मतलब इतना पढ़ा लिखे उसके बाद भी ये सब, तो वो और हार्ट और पेनफुल हो जाता है सर। ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, ऊपर से जब कुछ और बाहर से सुनने को मिलता है तो फिर वो और चीज़ें आपको पेन रखती हैं। सुन लो, सुनाने दो उनको, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो उनसे, बहस मत करो उनके साथ, जवाब मत दे, उन बोलने दो, सुन लो, सह लो, क्या हो जा, टाइम है। सहना इज मच इजियर, ये सहना या ईएमआई वालों के फोन सहने या उनका प्रेशर सहना, कौन सा इजी? ये सहना ज़्यादा ईजी है सर। बस दैट्स योर आंसर अगेन।
कौन है ये लोग? चलो ठीक है, जान पहचान वाले भी हैं, घर वाले भी, बोलने दो यार। हमें एज ऑफ नाउ दी ओनली पार्ट दैट यू नीड टू फिक्स इन लाइफ, अपनी जिंदगी में एक ही चीज ठीक करनी है, फैमिली की मॉनेटरी सिचुएशन, बिना स्टॉक मार्केट की। सर मेरा मोटिव वही है कि मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ इस टाइम पे, मतलब मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस टाइम पे, थोड़ा सा मेरे लिए मेरी सिचुएशन देख के कि चल ठीक है तेरे पास नहीं है, मैं आज तेरे पे इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, बट पैसा उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल उसकी रिक्वायरमेंट है। उनका कहना यही है मेरे से। जो बिजनेस करना चाह रहे हो उसकी समझ है? हाँ सर, अभी लास्ट 6 से 7 मंथ्स तक का सर मैं सिर्फ उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और थोड़ा सा उसमें मतलब प्रोसेस पे लाया हूँ उस चीज़ को, और मे बी नेक्स्ट 1 से 2 मंथ्स में मैं उस चीज़ को स्टार्टअप करूँगा सर उसका। हाँ, तो टेक बेबी स्टेप्स, आराम से चलो, जल्दी जल्दी मत करना यहाँ पे कि मैं जल्दी से इसमें भी पैसा कमा लूँ। बिजनेस और ड्रॉप मार्केट दोनों में टाइम लगता है। मेरे को पंच वो कर जाता ना सर, ये जो ईएमआईज मेरी ऊपर हो गई हैं, मेरे को जब इस पैसे के बीच का जो गैप है ना सर, गैप कोई घुट्टी तो है नहीं, कोई कोई मैजिक सॉल्यूशन या मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि तुम कहो कि एकदम से हो जाए, बस ये दिक्कत खत्म हो जाए और अभी खत्म हो जाए। ये अभी नहीं खत्म होएगी, कुछ समय चले, कुछ टाइम तो चले। और जितना टाइम लोगे इसमें, उतना चांस बिजनेस में, उतना चांस बेहतर है उस सिचुएशन को ठीक करे। जितना कम टाइम लोगे, तो वहां पे भी दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ, तो देन यू आर स्टक एट 2 लेवल्स। बिजनेस की बात कर रहे हो, आई एम बिजनेसमैन प्रॉपर, 10 साल से वी आर रनिंग बिजनेसेस ourselves, तो मैं तुम्हें उस हिसाब से बताओ। वही लगता सर कभी कभी, मतलब इतना पढ़ा, एमबीए किया, तो मतलब मेरा मोटिव बिजनेस ही था सर, बट मैं कहाँ गलत ट्रैक में चला गया रियलाइज है मुझे, बट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स नथिंग रॉन्ग। लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, दिक्कतें लाइफ में, अपने भी है बड़ी ही दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट्स नॉट दैट कि इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हर चीज़ का होता है करना। जो सोचा है अच्छी बात है, एटलीस्ट मेंटल ओपननेस तो है कि बिजनेस या कुछ और सोच रहे हो। बट सिर्फ थोड़ा सा जल्दी कम करना है इसमें, मैं सिर्फ यही कहूँगा। इतना सर मेरे फादर काफ़ी एजेड है सर, अब ऑलमोस्ट 68-69 ईयर्स के है, तो अभी तो जो सिचुएशन होती है वो लाइफ का तो कोई एक्सपेक्टेंसी होती नहीं है सर, 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर, एटलीस्ट एक बार वो मेरे को देख ले कि हाँ ये अपने इस्टेब्लिश हो चुका है, अपने लिए कुछ कर सकता है। अदरवाइज अगर उन्हें कुछ हो गया ना सर, मैं मेरी लाइफ बेकार है सब। कुछ नहीं होगा उनको। और देखो, जल्दी तो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, जल्दी तो बिल्कुल मत करना किसी चीज़ में भी, नहीं होएगा कुछ उसमें। दूसरा, इस डिस्कशन के बाद एक बार अपने फादर को पास जाना, उनको हक करना और कहना कि पापा हुआ है दिक्कत, बट आपने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं आपको अपनी सिचुएशन बेहतर करके जल्दी दिखाऊंगा। अपनी ये बात बोल देंगे ना। सर उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है, मेरे से उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है सर। मैंने एक बार नहीं, उनको 2 से 3 बार सर फॉल्स प्रॉमिस किया है कि नहीं अब ऐसा नहीं है, बट मैंने तोड़ा सर उनका ट्रस्ट। अब वो समझ गए, उनको बिलीव नहीं रहा मेरे पे, वो मेरी वाइफ से पूछते हैं, मुझसे नहीं पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ही इज नॉट रॉन्ग ना, तोड़ा ना अपन ने विश्वास, हमने झूठ बोला ना उनको। तो हमने जो अभी सिचुएशन देख रहे हैं वो हमने अर्न की है। अर्न दोनों चीजें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, तो उन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। स्टिल अपने को अपने लेवल पे ट्राई करना है, आप अपनी तरफ से वो करना, वाइफ के साथ जाना, फर्क पड़ेगा। वो शायद डांटे हैं आप ध्यान ना दें, बट फोकस करोगे तो उनको दिखेगा, उसमें वो शायद मान जाएंगे। बट एटलीस्ट उनको लगेगा कि ट्राई तो कर रहा है, रादर देन अपनी ही दुनिया में जी रहा है। डोंट वरी, सबसे पहले सिचुएशन घर की ठीक करो और अपना कॉन्फिडेंस लेके आओ, थोड़ा स्माइल नकली नहीं असली लेके आना। फील दैट, फील पॉजिटिव अबाउट इट कि मैं करूँगा, मैंने पहले भी किया है, मैं दोबारा करूँगा टर्न अराउंड, और बहुत ध्यान से कदम रखूँगा। सर पैसा बहुत बड़ी चीज होती है सर, मैंने देखा है मेरी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उसने मेरी फिजिकल हेल्थ सब तोड़ के रख दिया सर। जब से मेरे पास से पैसा गया है ना, मतलब चार्म चला गया मेरे फेस का पूरा। रात में नींद नहीं आती, बस यही सोचता रहता हूँ ये ईएमआई देनी, वो ईएमआई देनी, मतलब फ्रस्ट्रेशन एकदम पीक पे है सर अपने इस टाइम पे। आई टोटली, मैं समझ पा रहा हूँ करो ना, सिचुएशन खराब है। मैं अपने आप को ब्लेम करूं या मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करूं कि क्यों इस तरह के आपने मतलब डेरिवेटिव्स क्रिएट किए हैं कॉमन मैन के लिए, क्यों किया आपने, जब आपको पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद सर स्टेटमेंट देती हैं कि एफएनओ इज नॉट फॉर कॉमन मैन, सो व्हाई यू आर इम्प्लीमेंट इट। देखो, यूट्यूबर ने आके आपको घर पे नहीं कहा कि मेरा वीडियो देखो, सरकार ने कहा नहीं कि डीमैट खोलो,
सेबी ने कहा नहीं एफ&ओ करो, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कुछ हमने आजकल कितने के सब गैम्बलिंग एप्स चल रहे हैं सर, कौन क्या कह रहा है, सरकार को उसका जीएसटी मिल रहा है, ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज मिल रहा है, परेशान कौन है सर? हम कॉमन मैन ही तो परेशान है सर। सिर्फ क्या लालच है? पैसे का ही तो लालच है सर। वो बात सही है आपकी, दैट इज वेयर यू आर राइट, बट एफ&ओ का लॉस को हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो हमारा ही जिम्मेवारी। लॉस एक्सेप्टेड है सर मेरा, बट ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह है सर, ये मेरे को ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट में होता आई एम हैप्पी टू पे गवर्नमेंट, बट आई एम व्हेन आई एम इन लॉस, इट डजंट मीन यू आर गिव मी मोर पेन। गलत है, वो गलत है। इनफैक्ट उस पर एक थ्रेड हमने शुरू की है, अभी मैं बता नहीं सकता क्या है, बट हम लीगली उस चीज़ को कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ हुआ तो उसके बारे में बताएंगे कि जो एसटीटी लेते हैं ये सब इतना बड़ा चार्ज है, चाहे लॉस हो रहा है ट्रेडर का या प्रॉफिट हो रहा है उनका, तो बन रहा है, गले में पैसा आ रहा है अच्छे से। सर मेरे लॉसेस से ज्यादा मेरे टैक्सेस है सर। मतलब मैंने अपना प्रॉफिट और लॉस कभी देखा नहीं सर। लास्ट 1 ईयर में जब मैंने देखना शुरू किया तो लॉस तो मेरा इतना है ही नहीं जितना मैं ब्रोकर को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ सर। एक बार करना अपना पीएनएल चेक कर लेते हैं एक बार, उसमें ये भी चेक करेंगे एसटीटी और चार्जेस वगैरह कि क्या है। मैं अपनों पे ही चलूंगा सर पहले। 4 लाख का लॉस था, ये 2021-22 है। हाँ सर, ये 21-22 है सर। ये क्या है, 4 लाख के लॉस पे 3,87,000 चार्जेस, ये मैं नहीं समझ रहा यार, ये तो मैं, दिस इज अनरियल। सर यू कैन सी दैट ना 1,85,160 रुपीज ब्रोक पे। एक सेकेंड, दिस इज सुपर वियर्ड। 4,10,000 के लॉस में एक्चुअल लॉस सिर्फ 20,000 रुपए का है, 3,85,87,000 रुपए का तो खर्चे हैं, उसमें क्या है 1,85,000 का ब्रोकरेज। ये कोई स्कैम वैम हुआ है यार ऐसा? दिस इज समथिंग रियली वियर्ड। ये क्या लॉट साइज, क्या ब्रोकरेज दे रहे थे ये? एक्सचेंज ने 72,000 कमाया, 53,000 का जीएसटी लगा है, एसटीटी लगा है 34,000 रुपए का। ओ माय गॉड, इसको एक बार बंद करना है। आपके यहाँ ब्रोकरेज दिखेगा मुझे हर ट्रेड पे क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। शायद जो ट्रेडर हैं उनको पता हो कि कैसे होता होगा। डू यू अंडरस्टैंड कि ये 375 का आपने बाय किया अगर क्वांटिटी, एक बार थोड़ा नीचे कीजिए, हाँ, और आपने 5 रुपए के प्रीमियम को नुकसान पे बेचा, तो 1,850 रुपए का आपका पीएनएल कह रहा है। ब्रोकरेज कितनी लगी है आपको? आपको आइडिया है कि कितना ब्रोकरेज दे रहे थे आप पर लॉट और व्हाटएवर पर ऑर्डर? और लॉट 20 रुपीज पर लॉट 20 रुपए? लॉट नहीं था 20 रुपीज। मतलब एक बार ऑर्डर करने का कितना भी लॉट ले लो वो 20 रुपीज भी खूब बचे। नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा है, ये बात तो समझ के ही बाहर है। 1,85,000 ब्रोकरेज दिया है आपने, और आपके सारे सारे ट्रेड्स हैं, ये पूरे साल के ट्रेड्स देख लिए अपन ने ये। पूरे साल की ट्रेड नहीं ही समझे। अच्छा, पूरे साल के नहीं है वो। नहीं, तो यार जब आप ट्रेड कर रहे थे, आपने एक ट्रेड मारा, 2 मारे, 5 मारे, 10 मारे, तब आपको नहीं दिख रहा था कि यार मेरा लॉस क्या हो रहा है और मेरा टैक्सेस वगैरह क्या जा रहे हैं? सर उस टाइम तो मैं देखता ही नहीं था। मतलब जो स्पीड में लॉस दिख गया इट्स ओके, छोड़ दिया मैंने कांटेक्ट करते कहीं तब कि क्या है क्या नहीं। बस मुझे इतना पता था कि हाँ मेरा लॉस हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ईयर चलें एक बार, ये पैटर्न होगा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये तो कुछ और ही हुआ है यार, दिस इज, ये तो आपकी गलती लगी नहीं रही मेरे को। इधर भी और उतना तो नहीं है, लेकिन है तो यहाँ भी अजीब। 7.25 लाख का ब्रोकरेज और चार्जेस, और 4 लाख। केस में दिखा देता हूँ सर, 3,58,000 रुपए का ब्रोकरेज है। आप समझ रहे हो, आपके 11.5 लाख के लॉस में से करीब 3.5 लाख, मतलब करीब 33% आपके लॉस का ब्रोकरेज में गया। मोर देन 33% है सर। हाँ चलो, 35 लगा लो, 40 लगा लो, 31% बन रहा है एक्चुअली, पर चलो कोई बात नहीं। बहुत सेना की परिवर्तन है। नहीं, मैं सिर्फ ब्रोकरेज कर रहा हूँ। ब्रोकरेज आपका 30%, ये 30% ब्रोकर देते हैं और कहते हैं 20 रुपया पर ऑर्डर, पर लॉट, पर ट्रेड, बड़ा जैसे। जीएसटी लाख रुपए सरकार ने आपसे कमा लिया एक साल में, वो इन जीएसटी ओनली। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी है छोटा सा, सेबी कुछ नहीं कमाया। सेबी को सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है और सेबी ने कुछ नहीं कमाया है आपसे। एसटीटी कमाया है सरकार ने, तो 1,67,000 का तो आपने सरकार को दे दिया पैसा। दिस इज, आपको रुक जाना चाहिए था यार, इस ब्रोकर को चेंज कराना चाहिए था। मैं 4 लाख रुपए अगर ब्रोकरेज दे रहा हूँ किसी को और वही मेरा एक्चुअल में लॉस है, भाई आई थिंक आपको ब्रोकर ही गलत चूज किया है। आई डोंट नो किसी और ब्रोकर में आपका क्या लगता, पर इतना तो मैंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट ईयर क्या है, मेरा इंटरेस्टिंग नहीं रह गया किसी और चीज में, लॉट वगैरह देखने में या कुछ। आपका एक्चुअल लॉस अभी तक करीब 10 लाख का हुआ है, लेकिन सब कुछ मिला के करीब 28 लाख का हो चुका। आप क्वांटिटी भी इतनी बड़ी बड़ी उठा रहे हो। एक बार लेट्स हैव अ लुक एट योर पे। आपका
अभी तक क्वांटिटी हैवी नहीं है, बट ये तो पूरे ईयर का क्वांटिटी है सर इसमें। अच्छा, बट आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लॉस कमा रहे हो, ₹400 का लॉस और कभी 2000 का प्रॉफ़िट का ब मैं आपसे बोल रहा हूँ 200 300 कैरेट्स इन अ डे। अच्छा 200 से 300 ट्रेड एक दिन के ले रहे हो। ओके, तो आप छोटे-छोटे लॉट उठाते थे क्या? हाँ सर, मैंने क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा ना कर, मैं 2 लॉट 3 लॉट अर्ली 4 से 5 लॉट में खरीद किया वही काफ़ी। तो फिर गलती तो सर ये है, आप अगर ऑर्डर पे भी दे रहे हो और अगर आप 300 ऑर्डर लगा रहे हो, तो ₹6000 का तो ब्रोकरेज बन गया ना, फिर तो सही है मैथ। 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो ₹1,00,000 का बन गया, फिर तो बनेगा ही। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और साथ में ऑर्डर का लॉट साइज़ छोटा रख रहे हो और मल्टीपल ट्रेड्स मार रहे हो, 200-300 ट्रेड मार, ये जो कई ब्रोकर होते हैं ना, वो अकाउंट हैंडलिंग करते हैं और ब्रोकरेज अर्निंग करते हैं अपने टारगेट पूरे करने के लिए, ये वैसा तरीका हो गया। दिस इज़ नॉट अ ब्रोकर्स प्रॉब्लम। आपकी स्ट्रैटेजी में शायद उतनी बड़ी गलती नहीं थी, आपके माइंडसेट में भी शायद इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बट आपने जो ये ट्रेड का क्वांटिटी उठा के जो मारा है ना, ये ही है सबसे बड़ा दिक। आज आप शायद टोटल मिला के 20-25 लाख के लॉस पे होते, शायद उससे कम ही, शायद कम एक्चुअली। अच्छा मुझे 24-25 दिखाइए, ये जो लास्ट ट्रेड है मार्च में, इस पे ग्रीन वाला जो है, एक बार इस पे माउस ओवर कीजिए। ₹470 का प्रॉफिट, मार्च में तो कम ट्रेडिंग की है आपने, फेब में भी कम की है। अच्छा, उस बात को चेक करने के लिए 2025-26 करना है एक बार। मुझे बस ये देखना है कि इस पिछले महीने में आपने क्या किया है। 53,000 तो आप इस पिछले महीने खो दिए। 40 लाख का तो आपका एलिस में ही है। इक्विटी में मेरा स्टार्टिंग में जब फ्रेंड्स मेरे को कॉल वगैरह बताता था उस टाइप पे, हाँ, देखो अपना मसला तो मेजरली ब्रोकरेज का ही रहा है या जो हमने चार्जेस दिए हैं उसका रहा है। बट उसमें ब्रोकर की मुझे लगा कि ब्रोकर की गलती है, बट ऐसा नहीं है। ये हमने जो ओवर ट्रेडिंग का एक सैलाब खड़ा कर दिया है, इससे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मैंने देखी नहीं है सच में। अभी आगे का प्लान क्या है? बात तो मुझे गिल्ट है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आगे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो। लोग एटलीस्ट दोस्तों सीखे क्या था, मस्त है, सम्मत है इस तरह कि वो सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं, वो अपनी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जबकि पता नहीं जा रहा है सर इस चीज से। थोड़ा-सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ, पता नहीं कहाँ से लाओगे, टफ है यार, मैं जो मर्ज़ी ज्ञान दे लूँ, बट ट्राई एंड एट लीस्ट फेक इट। ये सही सर, जहाँ आपके पास पैसा होता है ना सर, लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं। छोड़ो लोगों का यार, लोग गए तेल लेने, वो भी क्रूड ऑयल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी इंसान हूँ सर, जब जेब में पैसा रहा मैंने उनके लिए किया। केवल और स्टैंड टेक्निक लाइक नो, अलग आज मेरे को उसकी जरूरत है तो वो मेरे साथ स्टैंड नहीं करता है कहीं पे। हमें दूसरों की ज़रूरत क्या है? हम अपने हिसाब से चल सकते हैं ना, देखो अगर अगर इधर जा सकते हैं खुद से, तो ऊपर भी जा ही सकते हैं खुद से ना, तो पहले तो सोच लेके आनी पड़ेगी यार, सिर्फ़ सोच ले आओ अभी के लिए, टफ है उस सोच को बरकरार रखना, बट अभी पहले तो सोच लेके आओ। जो सोच रहे हो बिज़नेस के बारे में, उसकी समझ लेके आओ। अगर है अच्छी बात है, बट सोच समझ के धीरे-धीरे चलो यार, जल्दी मत करना प्लीज़। तो मेरी लाइफ को कुछ नहीं की वो इसी तरह से, मतलब अगर वो कुछ तो उससे बड़े मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पेस जो मेरे अंदर है जीनियस क्या रह जाएगी कोई एक पीस पीस। अरे छोड़ दो भाई उसको। ठीक है, 30 है नहीं मान गया, उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में? फॉरएवर हो जाएगा सब मेरे लिए, कि फॉरएवर करना है, कि भी कुछ नहीं कर पाया। तो अभी खत्म थोड़ी हो गई है ज़िंदगी, अभी तो पड़ी है ना यार। 38 साल इज़ यंग, मैं 42 का हूँ, तुम तो छोटे हो अभी यार, तभी तो बड़ा भाई बोला मैंने। अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, बच्चे बड़े होने हैं, बच्चों ने कॉलेज जाना है, शादी होनी है, तो बहुत कुछ पड़ा है। गेटिंग? मैं नहीं कर पाया नहीं से लेके मैं कर लूँगा अब जाके, इसकी सोच ले आओ बस। ठीक है? लिव इन द प्रेज़ेंट एंड द टाइम अहेड। पीछे जो हुआ, मैंने जो किया, उसके कारण जो दिल पे बोझ है, भारी-भारी सा लगता है, रात को नींद नहीं आती है, सोचता रहता हूँ मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, आज मैं ये होता, मैं ऐसे-ऐसे, वो सब थॉट्स को बंद कर दो। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं उसको। बैठे रहना एक सोच के साथ। इसके अलावा पापा कुछ बोलें, दोस्त यार बोलें, रिश्तेदार बोलें, वही बोलिए, कोई टेंशन, उस चीज़ को दिमाग में मत आने। एंड आई एम अगेन सेइंग, आपकी जिनसे भी टीम में बात हो रही है, मैं उनको बोल दूँगा, आप बोल दीजिएगा 15 मिनट का वी कैन डिस्कस एवरी मंथ एंड विल डिस्कस कि क्या चल रहा है। डोंट टच योर मोबाइल ट्रेडिंग के लिए। मोबाइल ही छोड़ दो यार, कुछ भी मत करो, इंस्टा, यूट्यूब भी बंद करना है, मोबाइल ही बंद कर दो, नॉर्मल फ़ोन ले लो एक बार, फीचर फ़ोन, स्मार्टफ़ोन बंद कर दो और फादर को कन्विंस करना छोड़ दो। वो काम देखेंगे, बंदा फैमिली के साथ टाइम लगा रहा है, ऑफ़िस जा रहा है, बस बहुत है। इसी से फादर खुश हो जाते हैं यार। करो तो सही। अपन आज क्या तारीख है? आज है 3 मई।
3 जून को फ़ोन बात करेंगे, ठीक है? और मैं सिर्फ केरला की बात करूँगा, मैं नहीं पूछूंगा कौन क्या कह रहा, ठीक है? अभी के लिए आई थिंक विल स्टॉप हियर। बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस आउट से। मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में थोड़ा सा इतना डायरेक्ट हुआ हूँ, बट अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डियर, एंड विल टेक इट अहेड।